एवरीवन, वेलकम बैक टू बैरिका क्लासेज। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। मैं अपने क्लास 9th का बायोलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 2 टिश्यू, ये भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। इस समय मैं किंगडम के बारे में आपको बता रही हूँ, जिसमें मैंने 3 किंगडम अभी कंप्लीट कर दिए हैं। किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। ये आपका 4th किंगडम है, किंगडम प्लांटी। तो चलिए देखते हैं प्लांटी है क्या, किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को लेकर के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। जैसे वो ऑटोट्रॉपिक हैं या हेटेरोट्रॉपिक हैं, उनमें सेल टाइप कैसा है, वो मल्टीसेलर है या यूनिसेलर है, फिर उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा पाया जा रहा है, फिर किस तरीके से वो कहाँ सरवाइव करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको कुछ कुछ करके जो किंगडम अभी तक बताया वो मैंने बताया हुआ है इसमें। ठीक है, तो चलिए प्लांटी के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। प्लांटी के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बेसिस पर इनको प्लांटी में रखा गया। यानी कि प्लांटी से आपको रिलेट कर सकते हैं, प्लांटी मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स थे कि जिसकी वजह से प्लांट्स को एक अलग किंगडम में ही डिवाइड कर दिया गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलर नेचर के होते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जहां जहां भी देखा तो सबसे पहला जो किंगडम था मोनेरा, वो कैसे थे, यूनिसेलर थे। फिर उसके बाद जो सेकेंड किंगडम था प्रोटिस्टा, वो भी आपके यूनिसेलर थे, लेकिन उसमें अब डिवीजन होने लगा था मल्टीसेलर का। ठीक है, यानी कि अब उन्हीं से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद फंजाई मल्टीसेलर होते हैं। फिर उसके बाद प्लांटी पर आते हैं, तो प्लांटी कैसे होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं। मल्टीसेलर का मतलब हो गया मल्टी सेल, यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर के ये बने होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मल्टीसेलर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट का मतलब मैंने बताया था, यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड या ट्रू, और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाएं, उन्हें क्या किस में रखा जाएगा, यूकैरियोट्स में रखा जाएगा। ठीक है, फिर सेल वॉल इनमें पाई जाती है। देखो मैंने पहले बताया था कि जो किंगडम मोनेरा होते हैं उनमें सेल वॉल जो है वो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा थे, उनमें कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट था, ज्यादातर में सेल वॉल एब्सेंट था। फिर उसके बाद फंजाई पे आते हैं, तो उनमें सेल वॉल प्रेजेंट तो था, लेकिन वो सेल वॉल किसका बना था, काइटिन का बना था। ठीक है, और यहाँ पर जब बात करेंगे सेल वॉल की, तो यहाँ पर भी सेल वॉल पाया जाएगा, और सेल वॉल किस चीज का बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मैंने बताया कि बेस मान करके, कुछ चीजों को बेस मान करके किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। तो ये एक बेस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो अब खुद खाना बनाते हैं या दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, इन चीजों के बारे में भी देखा गया। तो प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, उन्हें किस में रखा जाएगा, ऑटोट्रॉप्स में रखा जाएगा। और हम किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, यानी कि हम उन्हीं प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर उसके बाद ये कैसे नेचर के होते हैं, सेडेंट्री नेचर के होते हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पर। आपने प्लांट्स को देखा होगा, प्लांट्स ज्यादातर ऐसे ही दिखाई देंगे जो कि एक जगह पर स्थिर होते हैं। ठीक है, उनमें मूवमेंट तो होता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। ठीक है, मूवमेंट आपका कई टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर जो लोकोमोशन होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में, बेसिकली प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वो थे जो बहुत छोटे प्लांट्स थे, उन्हें हर्ब बोला गया। जो उनसे थोड़ा सा बड़े प्लांट्स थे, उन्हें श्रब्स बोला गया। और जो उनसे बड़े प्लांट्स थे, उनको प्लांट ना बोल करके उनको ट्रीज बोला गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
फिर अब देखते हैं कि जो किंगडम प्लांटी है, प्लांटी को भी अगेन अब डिवीजन में बांटा गया, क्योंकि देखा गया कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि आपस में ही उनके मिलते जुलते नहीं थे। तो क्या क्लासिफाई, उनको किस तरीके से क्या बेस मान करके क्लासिफाई किया गया, तो सबसे पहला जो बेस माना गया था, सबसे पहला जो बेस माना गया था कि उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, मतलब वो बॉडी डिवाइडेड है या नहीं है। तो बॉडी डिवीजन के बेसिस पर देखा गया, ठीक है। बॉडी डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि वो प्लांट, जो जो भी प्लांट्स हैं वो, उनमें बेसिकली प्लांट्स में क्या पाया जाता है, रूट पाया जाएगा, स्टेम पाया जाएगा और लीफ पाया जाएगा, ठीक है। तो प्लांट्स में वही डिवीजन पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। अगर प्लांट्स में डिवीजन नहीं पाया जा रहा है तो यानी कि वो कैसे होंगे, थैलस लाइक होंगे या थैले की तरह होंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें ना रूट है ना स्टेम है, मतलब ना कोई ब्रांच है ना कोई स्टेम है ना कोई रूट है ना कोई लीफ है, तो वो कैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल एक थैले जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनको हम एक अलग डिवीजन में ही रख देते हैं। फिर दूसरा क्या था कि उनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। फिर अगर वैस्कुलर टिश्यू उनमें प्रेजेंट है तो उनमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सीड बियरिंग है या नहीं है, मतलब उनमें सीड बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर अगर सीड बन रहा है तो सीड कवरिंग है या नहीं है, किसके थ्रू कवरिंग होगी, कवरिंग होगी सीड की, फ्रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो इतने बेस मान करके प्लांट्स को, प्लांट किंगडम प्लांटी को अगेन कुछ डिविजन्स में बांटा गया, ठीक है। तो पहला क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनमें कैसा है, यानी कि उनका बॉडी डिवीजन कैसा हो रहा है, वो रूट स्टेम और लीफ में डिवाइडेड है या नहीं है। दूसरा क्या बेस माना गया, उनमें वैस्कुलर टिश्यू है या नहीं है, क्योंकि अगर प्लांट डिवाइड होगा यानी कि रूट स्टेम और लीफ पाया जाएगा तो यानी कि उनमें वैस्कुलर टिश्यू भी पाया जाएगा, ठीक है। अब अगर वैस्कुलर टिश्यू उनमें पाया जा रहा है तो सीड उनमें बन रहा है या नहीं बन रहा है, सीड फॉर्म वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर वो सीड फॉर्म कर रहे हैं तो सीड की कवरिंग, यानी कि सीड जो है उसके चारों तरफ जो कवरिंग है वो फ्रूट की है या नहीं है, सीड नेकेड फॉर्म में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसका भी क्लासिफिकेशन। इतना समझ में आया? मैं एक बार फिर से ये बता देती हूँ, प्लांट्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलर नेचर के होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से नहीं बनी होती, ये मल्टीपल सेल से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया, मल्टी सेलर बोला गया। फिर ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सेल वॉल किस चीज की बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। फिर ये ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर ये सेडेंट्री नेचर के होते हैं, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर इनमें लोकोमोशन या मूवमेंट नहीं हो सकता, वैसे मूवमेंट होगा लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर ये जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है। तो प्लांट्स में सेडेंट्री नहीं पाई जाती, प्लांट्स जो है वो सेडेंट्री नेचर के होते हैं। फिर उसके बाद इनमें जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, हर्ब श्रब एंड ट्रीज में ये डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले प्लांटी को डिवाइड किया गया किसमें, बॉडी डिवीजन,
ठीक है, तो इनमें किसको रखा गया, थैलोफाइट्स को, यानी कि जो पहला डिवीजन हो गया वो क्या हुआ, थैलोफाइटा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बॉडी डिवाइडेड है तो बॉडी किस तरीके से डिवाइडेड है, रूट स्टेम एंड लीफ में। ठीक है, रूट स्टेम एंड लीफ। तो अगर बॉडी डिवाइड होगी तो मैंने बताया कि उसमें वैस्कुलर टिश्यू भी पाए जाएंगे, तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट एंड वैस्कुलर टिश्यू, एक मिनट, यहां पर absent, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पर पाए जा रहे हैं तो वैस्कुलर absent हैं तो उनको किस में रखा गया, ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में। और अगर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हैं तो उनको किस में रखा गया, टेरिडोफाइटा में। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा में अगर रखा गया उन्हें तो सबसे पहला डिवीजन क्या हो गया, थैलोफाइटा, क्योंकि इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं थी। ठीक है, दूसरा डिवीजन क्या हो गया, थैलोफाइटा, क्योंकि इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए बॉडी इनकी कैसी दिखाई दी, थैलस लाइक दिखाई दी, इसीलिए जो पहला डिवीजन था वो क्या था, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा से फिर डेवलपमेंट किसका हुआ, जिनमें बॉडी डिवीजन प्रॉपरली पाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उनकी बॉडी डिवाइडेड है किसमें, रूट स्टेम एंड लीव्स में। तो उनमें अगर रूट स्टेम एंड लीफ पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें वैस्कुलर टिश्यू भी होंगे, क्योंकि अगर वाटर एंड फूड का मूवमेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो अब वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम उनमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें नहीं पाए जाते वैस्कुलर टिश्यू, जिन्हें किसमें रखा गया, ब्रायोफाइटा में रखा गया। ठीक है, फिर अगर उनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो उनको किस में रखा गया, फिर टेरिडोफाइटा में रखा गया। ठीक है, अब देखते हैं टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, यानी कि अब उनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जा रहा है। तो अब वो सीड टेरिडोफाइटा पे आते हैं, टेरिडोफाइटा यानी कि उनमें सीड बियरिंग है या नहीं है। नॉट बियरिंग, और ये क्या होंगे, सीड बियरिंग होंगे। ठीक है, तो अगर उनमें सीड नहीं पाए जा रहे हैं तो उनको किस में रख दिया गया, टेरिडोफाइटा में। ठीक है, टेरिडोफाइटा। लेकिन अगर यहाँ पर सीड पाए जा रहे हैं, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उनको, अब सीड का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो कोटिंग है कि नहीं है, कोटिंग प्रेजेंट। ठीक है, अगर उनमें कोटिंग नहीं पाई जा रही है यानी कि सीड के किनारे किनारे फ्रूट नहीं प्रेजेंट है, यानी कि सीड कैसा है, नेकेड है, नेकेड सीड। ठीक है, अगर नेकेड सीड है तो यानी कि उनको किस में रख दिया गया, जिम्नोस्पर्म्स में रख दिया गया, जिम्नोस्पर्म्स। और अगर कोटिंग है तो यानी कि उनको किस में रख दिया गया, एंजियोस्पर्म्स में। हमारे आसपास जो भी प्लांट्स देखने को आपको मिल रहे होंगे वो सब कैसे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। ठीक है, अब अगर सीड बियरिंग है तो उनको हम किस में रखेंगे, फेनेरोगैम्स में, फेनेरोगैम्स में। और अगर यहाँ पर सीड बियरिंग नहीं है तो इनको किस में रखा जाएगा, क्रिप्टोगैम्स में। ठीक है, तो अब फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले प्लांट्स डिवाइडेड है लीफ स्टेम रूट में या नहीं है। अगर नहीं डिवाइडेड है तो पहला डिवीजन किस में हो गया, थैलोफाइटा में। फिर अगर प्लांट डिवाइडेड हैं तो उनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, इस बेसिस पर डिवीजन किया गया। तो अगर वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जा रहा है तो उनको किस में रखा गया, ब्रायोफाइट्स में।
ठीक है। फिर अगर वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम उनमें प्रेजेंट हैं तो उनको किस में रख दिया गया, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हैं तो उनमें सीड पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, वो सीड बियरिंग है या नहीं है। अगर सीड बियरिंग नहीं है यानी कि उनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उनको किस में रखा गया, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। लेकिन अगर वो सीड बियरिंग है यानी कि उनमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो अब अगेन उनको डिवाइड किया गया और डिविजन्स में, कौन कौन से, कि उनमें सीड के चारों तरफ कोटिंग पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है। अगर कोटिंग पाई जा रही है तो उनको एंजियोस्पर्म्स में रखा गया यानी कि सीड के चारों तरफ फ्रूट है कि नहीं है। जैसे आपने मैंगो खाया होगा, मैंगो जो है सीड के चारों तरफ एक फ्लैशी लेयर होती है ना, तो वो जो फ्लैशी लेयर पाई जा रही है वही सीड के चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग है, ठीक है। तो अगर फ्रूट की कवरिंग है तो उसको किस में रखा जाएगा, एंजियोस्पर्म्स में। और अगर फ्रूट की कवरिंग नहीं है तो उनको किस में रखा जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स में। तो टोटल प्लांट्स को 5 डिविजन्स में यानी कि किंगडम प्लांटी को 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया। पहला डिवीजन था थैलोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा, तीसरा था टेरिडोफाइटा, चौथा था जिम्नोस्पर्म और पांचवा था एंजियोस्पर्म्स। हमारे आसपास जो भी प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे कैसे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। ये आपका किंगडम प्लांटी कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।